प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे, क्योंकि किसी भी विषय का अध्ययन करने से पूर्व उस विषय के इतिहास का अध्ययन होना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रश्न पत्र में हमारे 5 नंबर के प्रश्न हिंदी काव्य साहित्य से पूछे जाते हैं, जिसमें 5 प्रश्न होते हैं और पांचों प्रश्न के उत्तर तभी हम समुचित रूप से दे सकते हैं जब हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास का अध्ययन हम भली भांति कर चुके होंगे। प्यारे बच्चों, समाज की मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। भाषा, प्रत्येक भाषा का साहित्य सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप निरंतर विकसित होता रहता है। जनसाधारण के प्रभावों को ग्रहण करते हुए किसी भाषा का साहित्य किस रूप में विकसित हुआ, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस भाषा के इतिहास की आवश्यकता होती है। साहित्य का इतिहास विभिन्न कालों में रची गई रचनाओं का ज्ञान प्रदान करता है। युग विशेष की रचनाएं उस युग की काव्य चेतना व साहित्यिक प्रवृत्तियों की सूचना देती है। प्यारे बच्चों, हिंदी काव्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। आदिकाल 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, रीतिकाल 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1868 ईस्वी से आज तक। प्यारे बच्चों, कक्षा 9 में हम आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ते हैं। कक्षा 10 में रीतकाल, आधुनिक काल पढ़ते हैं। कक्षा 11 और 12 में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल का संक्षिप्त विवरण हम लोगों को अध्ययन में रखा गया है। आदिकाल लीन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, खुमान रासो, दलपत विजय, प्रमाण रासो, जगनिक, बीसल देव रासो, नरपत नाल। प्यारे बच्चों, हिंदी काव्य के आदिकालीन साहित्य में अनेक प्रकार के जो रचनाएं हुई हैं, उसमें प्रमुखतः वीर रस प्रधान रचनाएं की गई हैं, क्योंकि इस युग में हमारे देश के जो राजा थे, अत्यंत छोटे छोटे राज उनके थे और वे आपस में युद्ध किया करते थे, जिस कारण से हम जब देखेंगे आदिकालीन जो रचनाएं हैं तो उसमें उनके युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिलेगा। और आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा भी इनकी काव्य की प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि जो आश्रयदाता कवि थे वे सभी उन राजाओं की प्रशंसा किया करते थे वे जिनके आश्रय में रहते थे। राष्ट्रीयता की भावना का भी अभाव इस युग के काव्य को
अध्ययन करने से ये पता चलता है कि इस युग में जो रचनाएं हैं उसमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव देखने को मिलता है। इस तरह से आदिकालीन जो ग्रंथ हैं उसमें इन प्रकार की कमियों को देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद भक्तिकालीन रचनाएं एवं भक्ति काल आता है। भक्ति काल ईश्वर की लीलाओं का ज्ञान तथा लोकोन्मुखी भावना का प्रतिपादन ही भक्तिकालीन साहित्य का विषय रहा है। प्यारे बच्चों, भक्ति काल 2 भागों में विभक्त है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति फिर 2 भागों में बंट जाता है, ज्ञानाश्रयी भक्ति और प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा इन 2 भागों में बंट जाता है। प्यारे बच्चों, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के जो कवि एवं उनकी रचनाएं हैं उसमें प्रमुख हैं कबीरदास, इनकी रचना है बीजक, रैदास, इनकी रचना है गुरु ग्रंथ साहिब। प्यारे बच्चों, प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के कवि एवं उनकी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, कुतुबन, मृगावती। प्यारे बच्चों, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के जो कवि हैं वे सभी हिंदू हैं और वो साधु संत हैं और उनकी जो भाषा है सधुक्कड़ी है। और प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के जो कवि हैं वे सभी मुस्लिम हैं और इनकी जो रचनाओं की जो भाषा है वो अवधी है। प्यारे बच्चों, इसके बाद राम भक्ति शाखा के कवि एवं उनकी रचनाएं अग्रदास, अष्टयाम, तुलसीदास, रामचरितमानस। इनकी जो राम भक्ति शाखा के कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में लिखी गई है। फिर आता है सूरदास, कृष्ण भक्ति शाखा और इनकी जो रचनाएं हैं सूरदास, सूरसागर, नंददास, रसमंजरी। प्यारे बच्चों, ये सूरदास और नंददास अर्थात ये कह लीजिए कृष्ण भक्ति शाखा के सभी कवियों की जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आदिकाल और भक्ति काल का अध्ययन किए हैं। अगले दिन हम लोग रीत काल और आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे और इस प्रकार से उसके विषय में और जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्ति काल कुछ विशेषताएं हैं। भक्ति भावना की प्रमुखता है, लोक मंगल का साहित्य है, गुरु महिमा का वर्णन भक्ति काल में देखने को मिलता है।